नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानो बीमारियों का मकड़जाल सा फैला है। पहले कोरोना का कहर और अब डेंगू और वायरल फीवर का प्रहार जारी है। हैरानी और परेशानी की बात तो यह है कि इन तीनों बीमारियों के लक्षण लगभग एक जैसे हैं, जिससे न केवल मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में ये दिक्कतें कुछ ज्यादा ही नजर आ रही हैं। यहां हर रोज डेंगू के करीब 4 दर्जन मरीज जांच करा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के लिए करीब 100 लोग टेस्ट कराते हैं। इनमें औसतन आधा दर्जन मरीज डेंगू या कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। बड़ी बात है कि कोरोना की जांच करवाने वाले मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं और जो डेंगू की जांच कराए हैं उन्हें वायरल फीवर निकल रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर हमने देखा और उसके बाद इंदौर शहर के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं डेंगू का कहर भी नजर आता है। लेकिन इन दिनों किसी भी अस्पताल में यदि आप चले जाओ तो इसी तरह के कुछ विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जहां पेशेंट्स जो है मौसमी बीमारी का इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। पेशेंट्स यहाँ पहुंचते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम और तेज फीवर के लक्षण लेकर। डॉक्टर विवेक जोशी मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर जोशी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं ज्यादातर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, सर्दी, खांसी और तेज बुखार, ये असल में है क्या? ये कोरोना का टाइप है या वायरल है? देखिए, शुरुआत में अभी से 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इन 2 महीनों में हम लोगों ने ये जाना है कि ये एकदम से कोविड जैसा तो नहीं है, पर एक चीज जो हम लोगों को नई इसमें देखने मिली है कि जो रूटीन में अपने डेंगू के पेशेंट होते थे उसमें जिस तरह के फीचर्स होते थे, तो उसमें फीचर्स तो इसमें सारे मिल रहे हैं। बहुत सारे वायरल ऐसे हैं जिसमें नहीं भी मिल रहे हैं। अब इसका तरीका होता है कि डेंगू प्रोफाइल की जाए, जो ब्लड टेस्ट होता है। इसमें सभी में NS1 एंटीजन जो होता है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि लक्षण पूरे जो है हमको कि प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं और उनको जो साथ में चीजें होना चाहिए वो भी हो रही है, पर डेंगू प्रोफाइल जरूरी नहीं कि पॉजिटिव आए। तो इस प्रकार से इस बार हम लोगों को ये कहना चाहिए कि कोविड तो नहीं है, पर जो पहले हमारा वायरल फीवर होता था, एक सिंपल वायरल सीजनल फीवर होता था, वो उसके साथ में डेंगू की बहुतायत हो गई है। अब इसमें 3 तरह के हिस्से में अगर इसको बांटें कि एक होता है जो सीजनल वायरल फीवर है, दूसरा डेंगू जिसमें पॉजिटिविटी भी है, अपने को रिपोर्ट्स पैथोलॉजी में पॉजिटिव आ रही है, और तीसरा होता है जिसमें कि हमको लक्षण पूरे डेंगू के हैं पर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो कुल मिला के हम लोगों ने काफी जो पिछले 2 महीनों में देखा है कि कोविड तो नेगेटिव ही आ रहा है बहुत सारे, क्योंकि हम लोग रूटीन में भी अभी भी जो पेशेंट जिसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स के लिए ले रहे हैं उनके लिए हम लोग RT-PCR कराते हैं, तो उसमें कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज भी है, पर सेम टाइम में हमेशा की तरह जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव के बीच में थोड़ी सी हम लोगों को हमारी वीकनेस थी कि अपन लोगों ने चीजों को पहचाना नहीं था। तो मैं बोलना जरूर चाहूंगा कि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि जिसमें हम लोग बिल्कुल आंख मूंद कर बैठ जाएं और मास्क लगाए बिना घूमते रहें, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि कोविड बिल्कुल खत्म हो गया। ये मान के नहीं चलना चाहिए। तो ये आपने एक्सपर्ट्स को सुना है और डॉक्टर जो कि बता रहे हैं कि वायरल फीवर तो हो रहा है और मौजूदा वक्त में क्योंकि मौसम बदल रहा है और बारिश भी हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत हद तक लोगों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। तो आखिर कैसे इन बीमारियों पर काबू पाया जाए, इसको लेकर के हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है, जिससे हम खास चर्चा करेंगे। और आज के हमारे खास मेहमान कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर विवेक जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा मैं जल्दी से डॉक्टर विवेक आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि ये जो वायरल फीवर के मामले और केसेस जो सामने आ रहे हैं, ये किस तरीके से संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है, उसके मामले भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ वायरल फीवर और तीसरा डेंगू का प्रभाव, और ये तीनों ही चीजें आप लोगों के ऊपर बड़ी परेशानी डाल रही है। परेशानी में लोग इस वजह से भी हैं कि आखिर पहचान कैसे करें, क्योंकि बहुत से लक्षण जो खास करके बुखार का लक्षण माना जाता है वो तो कॉमन है, तो पहचान कैसे करें आप? इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए, पेंडेमिक जैसे आया था, जनरली क्या होता है जब पेंडेमिक धीरे धीरे जाता है, और 2 से 3 साल पे स्पेनिश फ्लू को भी लगे थे, तो इस तरीके से अगर अपन देखें
तो अब एक परिवर्तन क्या हुआ है, पेंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे कोविड है अभी कम संख्या में है तो उसको अपन एंडेमिक बोलते हैं कि है तो, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गया। अब इस दौरान जो हमारे वातावरण में और जो परिवर्तन आए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां हैं, इसमें अपने को समझना पड़ेगा कि आज से 2 साल पहले जब हम लोग कोविड को नहीं जानते थे तो सिंपल सीजनल वायरल फीवर भी जो मिश्रण है वो वायरल फीवर का, कोविड का, डेंगू का और डेंगू लाइक सिंड्रोम है। क्योंकि चीजों को पेशेंट्स को हमने देखा है कि डेंगू के लक्षण पूरे मिल रहे हैं पर जब हम जांच करा रहे हैं तो जांच में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो ये 4 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं। डॉक्टर्स को जो समझना होगा इसमें, लक्षण के आधार पे अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा हैं तो हमको कोविड की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर खून के चकत्ते जैसे पूरी बॉडी में आ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, तो आपको डेंगू की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, बुखार नहीं आ रहा है, सिर्फ सर्दी जुकाम बढ़ी है, तो एक सिंपल सीजनल वायरल फीवर की तरह ट्रीट करना चाहिए। पर संशय हर चीज का इंक्लूडिंग कोविड दिमाग में रखना होगा। हाँ, लेकिन जब लोग पहुंच रहे हैं ना तो उस वक्त लोग तो जा रहे हैं वायरल फीवर की वजह से, उनको लगता है कि वायरल फीवर हो गया क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में जो लोग बारिश में भीग भी गए हैं तो उनको भी बड़ी परेशानी होती है। अब वो जाते हैं अस्पताल में या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोविड टेस्ट के लिए बोल दिया जाता है, टेस्ट होता है तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो अब वो बड़े पशुपेश की स्थिति है। तो ऐसे में क्या चीजें अभी तक देखने को मिल रही है? हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल यही है, क्योंकि लोग अब ये जानना चाह रहे हैं और सामाजिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं, खास करके मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसका आम लोगों के ऊपर किस तरीके से असर दिख रहे हैं और क्या परेशानियां अभी तक देखने को मिली हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है पर्यावरण में जी, उसका इफेक्ट तो ये हमको सामने साफ समझ में आ रहा है वायरल फीवर के तौर पर। लेकिन जहां तक बात की जाए डेंगू की और कोविड की, तो इसका एकमात्र उपाय है बचाव। और जो इस समय पूरी तरह से आम जनता और सरकार दोनों लापरवाह होती जा रही है, और उसका सीधा सा जो कारण सामने नजर आ रहा है वो है उपचुनाव। कहीं ना कहीं सरकार जो है उपचुनाव में व्यस्त हो गई है और ये जो डेंगू और जो कोविड है, इसके प्रचार प्रसार में उसकी भारी मात्रा में कमी आ गई है। क्योंकि हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पर, अगर डेंगू की बात की जाए तो मच्छर के काटने से होता है, सभी जानते हैं। और उसका उपाय है घर के आसपास जो गंदा पानी या जो पानी एकत्रित हो रहा है उसको हटाना। इसके लिए जागरूकता की अति आवश्यकता, और जो लोकल बॉडीज होती है उनकी जिम्मेदारी होती है सार्वजनिक तौर पर जो भी इस तरीके के गंदा पानी या पानी एकत्रित हो रहा है उसको साफ किया रहे, वहां पर मेडिकेशन करे, तो जिससे कि डेंगू की अधिकतम बचत हो सकती है। और जहां तक कोविड की बात है, तो आपने देखा होगा कि दशहरे में भारी मात्रा में लोगों की भीड़ हुजूम उमड़ पड़ा था सड़कों पर, और वो भी बिना किसी मास्क के। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का ढीलापन को आम जनता ने यह सोच लिया कि शायद कोविड जा चुका है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से बार बार कह रही थी कि तीसरी लहर आने वाली और एकदम शांत हो गई, तो लोगों के मन में जो भय था वो खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही सामने भी नजर आ रही है इन बीमारियों के लिए, और कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके जिम्मेदार हो रही है इन बीमारियों के बढ़ने के लिए। लेकिन इसमें डॉक्टर विवेक जोशी, लोगों के मन में आज भी ना कोरोना को लेकर के बड़ा सवाल रहता है। अगर जरा भी खांसी जुकाम हो जाता है और साथ में बुखार भी होने लगता है तो सबसे पहले दिमाग में यही जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शुरुआत में जाकर के सबसे पहले टेस्ट करवाना है या डॉक्टर से सलाह लेनी है? क्या सबसे पहले करना होगा? क्योंकि कई बार वायरल फीवर भी हो जाता है या डेंगू के लक्षण भी अगर हों, जैसे कि आप शुरुआत में भी बता रहे थे, तो आइडेंटिफाई और कैसे करें, बारीकी से कैसे पहचान करें, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर डेंगू हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे? वायरल फीवर हो रहा है तो उस टाइम क्या सिम्टम्स उसमें नजर आ सकते हैं किसी भी इंसान में जिसको वो हो रहा है? या फिर अगर कोरोना हो रहा है तो उसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। देखिए, इसमें एक चीज अपन समझें कि अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम पहले हो रहा है, उसके बाद में बुखार आ रहा है, तो बुखार थोड़ा सा अलार्मिंग होता है कि अगर आपको साथ में इसके बुखार आ रहा है तो आपको डेंगू या कोविड दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमको खाली सर्दी जुकाम और एक अनईजीनेस लग रही है, मतलब जिसमें कि अपन थर्मामीटर से चेक करते हैं तो अपने को टेम्परेचर जो है नहीं आ रहा है, तो ये एक सीजनल वायरल होता है जिसमें अपन फीवर वर्ड भी अगर नहीं यूज करें, क्योंकि बुखार नहीं आ रहा है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि वायरस अंदर बॉडी में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और आपको ये बताऊं मैं कि जितने भी मरीज हैं उनको यदि घर पे रहते हुए अगर वो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का डेली सेवन करें
तो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो जो डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन की वजह से वीकनेस बढ़ती जाती है, आप पानी कम पीते हैं। जो करना होता है वो ये कि किसी भी तरह का फीवर या ये इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आप पानी की मात्रा बढ़ा लें। सिर्फ कुछ किडनी के पेशेंट, कुछ हार्ट के पेशेंट जिनको डॉक्टर ने पहले से बोल के रखा है कि आप पानी नियमित रूप से थोड़ा सा कम पिए, उनको छोड़ के मैक्सिमम लोग जो हैं, जितने भी इवन बच्चे हैं, बड़े हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। डेंगू का भी ऑफिशियली कोई मेजर इलाज नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो एक डिहाइड्रेशन को हाइड्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ नमक की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा कम ज्यादा होती है तो उसको एडजस्ट करते हैं। और कुछ प्लेटलेट को बढ़ाने की दवाइयां जरूर होती हैं, पर वो सिर्फ सपोर्टिव होती हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। क्योंकि डेंगू का जो फीवर रहता है उसमें प्लेटलेट कम होती जाती है और वो वापस से बढ़ना तभी चालू होती है जब बुखार को अपन कंट्रोल कर लें। तो कहने का मतलब है कि अगर बुखार नहीं आ रहा है तो उसको सिंपल वायरल फीवर समझ के आप घर पे इलाज भी कर सकते हैं, हाइड्रेशन कर सकते हैं, आपके पास से जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि नज़दीकी डॉक्टर से सबसे पहले आपको संपर्क करने की ज़रूरत है। और अगर वो कहते हैं कि आपको कोरोना की जांच करानी है और खास करके कुछ लक्षण जो कि डॉक्टर विवेक जोशी ने बताए हैं, अगर ऐसे ही लक्षण आपको नजर आते हैं तो सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कि आपको क्या वायरल फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है या फिर आपको कोरोना हुआ है। तो इन तीनों ही जो बीमारी हैं उनके लक्षणों की पहचान कैसे की जाए, ये डॉक्टर विवेक जोशी के द्वारा बताया गया। लेकिन जरा मैं मनीष शर्मा जी, इस पर आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि अब लोग तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि डेंगू की बीमारी हर साल होती है और हर साल इसी तरीके से तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते हैं। तो जब हम जानते हैं कि डेंगू का समय आ रहा है, डेंगू बीमारी अब बहुत हद तक अपने पैर पसारने शुरू करेगी, तो पहले से ही हमारी तैयारी क्यों नहीं होती है? सिविक बॉडीज की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उसको पूरी तरीके से निभा लिया जाए तो शायद इतनी ज्यादा मात्रा में या इतनी ज्यादा संख्या में डेंगू मरीजों की संख्या ना हो। ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो सिटीज होती है उनके बर्डन बहुत ज्यादा काम का, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, शहर का डेवलपमेंट भी देखना पड़ता है, सफाई देखनी पड़ती है। कुल मिलाकर सिविक बॉडीज में जो एम्प्लॉयज की संख्या है वो भी सर बहुत ज्यादा कम है। तो कहीं ना कहीं एक ये प्रशासनिक कमी सामने भी आती है कि सिविक बॉडीज में स्ट्रेंथ कम है, काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये स्वास्थ्य की दिशा में समय रहते हुए ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब आम जनता इसके लिए हल्ला मचाना चालू करती है, बीमार हो या इनके प्रकरण अपनी कार्रवाई चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्टाफ की जो कमी है उसको दूर करे और समय में पूरी योजनाएं बनाए। मैंने कई ऐसे सर्कुलर्स पढ़े हैं सरकार के, जो पता चला बीमारियां जब चालू होती तब आते हैं प्रिकॉशंस के लिए, जबकि उनको एडवांस में 1 या 2 महीने पहले ही इस चीज के लिए सारे सिविक बॉडीज को सर्कुलर जारी कर देना चाहिए। तो इस पर सरकारी हस्तक्षेप भी प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और समय पे इसके लिए दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। और इसके बाद आम जनता को जागरूक होना बहुत आवश्यक है कि आम जनता स्वयं में भी जागरूक इसमें मनीष शर्मा जी, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी आम लोग, अगर डेंगू से बचना है तो कैसे बचना है, ये तो सभी को पता है। अपने घरों के अंदर पाना होने दें, चाहे छत पर हो या बालकनी में, कहीं पर भी हो, आपको पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं। तो हर बार बताया जाता है, जागरूकता के अभियान तो चलाए जाते रहते हैं, लेकिन क्या लगता है लोग जानने के बावजूद भी इसको नजरअंदाज कर देते हैं क्या? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने भी ऐसे कई अभियान चलाए हुए अपने संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश है, वो भूल जाते हैं। देखिए, एक भूलने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि अगर वो पीड़ित होना चालू हो है ना, इसका पालन करना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी रहती है और बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हो चुके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नैतिक अधिकारों के साथ, मौलिक अधिकारों के साथ नैतिक कर्तव्यों का पालन करना भी सीखे, जिसका संविधान में उल्लेख है। और इसकी शिक्षा देना भी अति आवश्यक है स्कूलों में कि नैतिक कर्तव्यों का अति आवश्यक है, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर विवेक जोशी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप खास तौर पर, हम कहते हैं कि डायबिटिक जो पेट है उनके लिए, जो बीपी के पेशेंट है उनके लिए, या हार्ट पेशेंट जो है उनके लिए, ये जो समय है, क्योंकि पहले तो सिर्फ कोरोना से लड़ना था, लेकिन अब तो कोरोना भी है, डेंगू भी है, वायरल फीवर भी है, और ये आपके शरीर को और भी ज्यादा कमजोर बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब हमें खास करके ऐसे जो पेशेंट हैं उनको क्या ध्यान रखना होगा और कैसे बचाव करना होगा? डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है।
हाँ, एक सेकंड, हाँ, ये अनम्यूट करना बाकी रह गया था। जी जी तो बताइए। मैं जैसा आपको बताना चाह रहा जी। कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो है एक प्रकार से डिसऑर्डर्स हैं। ये डिसऑर्डर को जो ऑर्डर में नहीं रख पाया उनको लिए तकलीफ होगी। ऐसी बीमारी नहीं है कि मलेरिया हुआ, 5 दिन आपने दवाई ली और ठीक हो गया। तो जो इसमें धीरे धीरे इस डिसऑर्डर की वजह से इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो इन लोगों को जो स्पेशल प्रिकॉशन रखना है, इवन डायबिटीज में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है और यदि एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो शुगर्स बहुत बढ़ जाती हैं और पेशेंट के लिए एक डायबिटिक कोमा होती है, वैसी स्थिति बन जाती है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो ऐसी वाली स्थिति में एक हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। दूसरा, अपना रेगुलर चेकअप अगर आपने पिछले 6 महीने में नहीं कराया है तो एक डॉक्टर की सलाह लेके जो रूटीन हेल्थ चेकअप होते हैं वो आपको कराना जरूरी होता है। क्योंकि इन दिनों में कहीं पे भी कुछ भी आपको उसमें एब्नॉर्मलिटी डेवलप होती है तो अपने को समय से पहले पता चल जाता है। एक दूसरा, जैसा कि बताया कि जनता की भी बहुत बड़ी योगदान होता है उसमें, ये कि मरीज अपने घर और अपने घर से सिर्फ 5 घर और आसपास जो हैं उसमें अगर ये थोड़ा सा संदेश भेज दें कि घर में कोई भी कूलर और ये सब पुरानी जो चीजें पड़ी हैं जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि डेंगू के मच्छर और ये सारे जितने भी हैं इनको जमा होने के लिए पानी की जो है एक रखा हुआ है उसमें होते हैं। प्लस दिन में भी आपको मच्छर जो है अब घूमते हैं, काटते हैं। तो आपको भी बचने के लिए इन मरीजों को खासकर और सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आसपास गंदगी किसी भी तरीके में नहीं है। क्योंकि हर एक को लगता है थोड़ा सा पानी तो है, थोड़ा सा गमले के बाहर पानी दूसरे बर्तमान में रखा है, पर ये थोड़ा थोड़ा करके अंडे इसमें और लार्वा जो डेवलप होते हैं हमको दिखते नहीं है। ग्रेजुअली यही मच्छर बन जाते हैं और फिर बाद में समाज को फैलाते हैं। तो ये हमको स्पेशल प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ठीक में कुछ एहतियाती कदम हैं जो कि उठाने हैं, खास चीज़ें जो कि यहाँ पर डॉक्टर विवेक जोशी की तरफ से बताई गई हैं। लेकिन अब जरा मैं डॉक्टर माफ कीजिएगा मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, मैं ज़रा एक चीज़ ये भी समझ रहा हूँ कि कोरोना की जांच जब लोग लाइनों में लगे हो तो ग्राफ कम हुआ है तो क्या लोगों के मन में डर खत्म हो गया? इसीलिए लोग जो कोरोना की दूसरी वैक्सीन है इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि मन में से डर निकल चुका है? ये भी एक कारण है। जी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। दशहरा में इस तरीके से झगड़ा, खासकर जबलपुर में हमने, तो इसका मतलब साफ है कि आम जनता के मन में जो एक भय था कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है वो खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि प्रचार प्रसार में भी कहीं कमी आई है। मोबाइल के माध्यम से लगातार हमको पढ़ने में सुनने में आता है कि कोरोना से बचाव करना, दरअसल जो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने में वो कहीं ना कहीं लापता हो चुके हैं और जो न्यूज़पेपर्स में निकलता था वो भी कहीं ना कहीं आपसे ये सारी चीजों ने मिलकर जनता के मन में दिया कि अब शायद कोरोना नहीं है, बचा है। जबकि एक बात और कही गई है कि एक एंडेमिक बीमारी हो चुकी है। मतलब ये अब कभी इस बात का भी आम जनता के ऊपर असर पड़ा है कि अब तो ये हमेशा रहे, हमको इसके साथ ही जीना है। इस कारण लोग शायद जांच कराने भी नहीं चाहते हैं। अब ऐसी कोई लंबी साधारण डॉक्टरी क्लिनिक चले जाते हैं और वो सजेस्ट करते रहते हैं, अदरवाइज नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में आई इस चीज को लेकर। ठीक है, लेकिन और इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ डॉक्टर विवेक जोशी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी ऐसा मौसम परिवर्तन होता है, इससे पहले भी जब हमने देखे थे केसेस कोरोना के बढ़े थे, मौसम परिवर्तन यानी कि कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई संख्या हमने उस वक्त देखी। तो क्या अब एक बार फिर से जब मौसम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, डेंगू फीवर, वायरल फीवर, ये इस तरीके के मामले भी सामने आ रहे हैं जो हमारे शरीर को कमजोर करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा वीक कर देते हैं, तो क्या वो अब समय है जब हमें और भी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है? खास करके हमें एहतियाती कदम उठाने होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। और वैसे भी एक्सपर्ट्स के द्वारा तो यही तो टाइम बताया गया था कि जब कोरोना आगे बढ़ सकता है। देखिए, इसमें अगर आप लोगों को मैं वापस याद दिलाऊं तो पहली वेव और दूसरी वेव जी ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। इसी सवाल के साथ मैं वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन मनीष शर्मा, क्या आपको नजर आता है, क्योंकि यही तो वो कारण है जिस वजह से कोरोना आगे बढ़ता है? ठीक है, विवेक जी से हमारा एक बार फिर से संपर्क हो गया। विवेक जी, जरा जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में भी लोगों ने सोचना चालू कर दिया था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ ठीक ही है। पूरे बाजार भरने लगे थे, लोग एक दूसरे के लिए जाने लगे थे और अभी वो वाला टाइम वापस से चालू हो गया है। आप देखेंगे हर तरह पे चीजें हो रही हैं। पर एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली वेव से दूसरी वेव के बीच में जो एक म्यूटेशन हुआ था डेल्टा वेव का,
तो हमको ये खतरा जो है अभी टला नहीं है, और जैसे एंडेमिक जरूर हो गया है पर अपन सिर्फ आशा कर सकते हैं कि पेंडेमिक के ना बदले, पर इस एंडेमिसिटी में भी अपने इसकी सिवियरिटी तो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो सेकंड टाइम में वेव आई थी और जिसको आप डेल्टा वेव कह लो, वो उसमें मोर्टिलिटी ज्यादा थी, खासकर उनके जिसके वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। तो अभी ये तीसरी वेव आ सकती है, उसके पहले जितने वैक्सीनेशन हो जाएं एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं उनको ये डर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिनको वैक्सीनेशन हो गया है वो ऐसा नहीं कि उनकी बॉडी में कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना तो जाएगा पर वो कैरियर हो सकते हैं, उनको उतने सिम्टम्स नहीं आए, पर उनके थ्रू जिनको की वैक्सीनेशन नहीं हो उन तक पहुंच सकता है। इस तरह से वापस फैलाव हो सकता है ऐसी जनसंख्या में जहाँ पे एडिक्वेट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और ये डेंगू के भी जो डिफरेंट वायरल फीवर आप देख रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स म्यूटेंट्स डेंगू वायरस के भी आपको देखने मिले। ठीक है, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि डर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डरना बड़ा ज़रूरी है। कोरोना के अगर केसेस में देखें तो लोगों के मन में अगर कोरोना को लेकर के थोड़ा सा भी डर रहता है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन मैं ज़रा मनीष शर्मा जी, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है तो हमें ये भी समझना होगा कि ये जो दोनों वैक्सीन है, दोनों डोज हैं वैक्सीन की, ये आपको लगवाना बहुत हद तक ज़रूरी है। और हमने देखा हाल फिलहाल के अंदर कि डेंगू के केसेस जो बड़े हैं, क्या उसके पीछे कारण ये भी है कि पूरा जो प्रशासन का फोकस है वो कोरोना बीमारी से निपटने को लेकर के बना रहा, इसीलिए डेंगू के जो केसेस है वो बढ़ते चले गए, उसके लिए पूरे इंतजाम नहीं कर पाए प्रशासन की टीम। क्या ये भी आप देखते हैं? नहीं, स्वाभाविक है। कोरोना एक ऐसी महामारी के तौर पर आई थी, उसने सारा ध्यान पूरे देश की सरकार का उसकी ओर आकर्षित कर दिया था और सारी चीजें छोड़कर वो उसमें कंसंट्रेट हो गई थी उसको नियंत्रित करने में। तो बहुत दीगर चीजें छूट गई, चाहे उसके स्वाइन फ्लू की बात की जाए, डेंगू की बात की जाए, वायरल, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए और उसकी जो आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करवा पाए, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका कोविड में लग गया था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर आई थी और इस बात का सीधा प्रभाव आम जनता के ऊपर भी पड़ा। वो भी, उसका भी ध्यान सारा का सारा कोरोना की तरफ चला गया था, अन्य बीमारियों की तरफ से उसका ध्यान हट गया था, जिसका आज परिणाम था कि डेंगू या अन्य बीमारियां जो एकदम से उभर कर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं विज्ञापन में भी जो थोड़ी कमी आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञापन का जमाना है, कुछ हद तक तो कमी रही है, क्योंकि पूरा फोकस जो प्रशासन का था वो कोरोना से निपटने को लेकर के बना रहा। लेकिन इधर दूसरी तरफ डेंगू के जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाते हैं और यही एक बड़ी परेशानी के तौर पर नजर आते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक जोशी और मनीष शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बीमारियों से आपको बचना है, कुछ सजगता आपको बरतनी होगी, तभी आप इन घातक बीमारियों से बच पाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।